नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज आप लोगों के लिए हम लूसेंट से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस 101 जो प्रश्न लेकर आए हैं वो आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आप देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके बाद में आप आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। इसे आपको याद करने में आसानी रहेगी क्योंकि गुरु जो है बड़ा होता है और सर्वोच्च, इसमें जो है सर्वोच्च माने सबसे बड़ा होता है, ठीक है, सबसे ऊंचा। तो गुरु का स्थान ऊंचा ही होता है, इसे आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें आपका आंसर गुरु शिखर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर सियाचिन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? हिमालय पर्वत के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई जो है 8,850 मीटर है। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच हैं? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, खैरब दर्रा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो खैरब दर्रा जो है पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल व तमिलनाडु को जोड़ता है। इसके बाद में आपका आ जाता है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो बनिहाल दर्रे से होकर जाता है। नेक्स्ट, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो नर्मदा नदी के तट पर महाकालेश्वर मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा ही निर्मित होता है। नेक्स्ट, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? देवप्रयाग जो है स्थान है, वहाँ पर मिलकर भागीरथी और अलकनंदा जो है देवप्रयाग में मिलती हैं और गंगा जी का निर्माण करती हैं, निर्मित हो जाती हैं। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला चंबल एवं साबरमती नदी प्रणाली से विभाजित होती हैं। नेक्स्ट, लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो लूनी नदी जो है कच्छ के रन में गिरती है। नेक्स्ट, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो तिब्बत के में मानसरोवर झील के पास जो है सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियाँ निकलती हैं। नेक्स्ट, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। नेक्स्ट, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल जो है मूंगफली है। मूंगफली जो है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित
फसल है। नेक्स्ट, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर है। नेक्स्ट, उदयपुर जीजवारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये जस्ता के खनिज के लिए उत्खनन है। नेक्स्ट, महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो घनत्व के आधार पर अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो कोरोमंडल तट भारत का शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार जो है वो खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारतीय क्षेत्र में अधिक समृद्ध है। नेक्स्ट, टिहरी बांध किस नदी पर जल प्राप्त होता है? तो भागीरथी। नेक्स्ट, किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? तो टॉरनेडो में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो पतझड़ वन। नेक्स्ट, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में सरदार सरोवर परियोजना है। नेक्स्ट, 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो उत्तर प्रदेश अग्रणी है। नेक्स्ट, 31 नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपका, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? सागरीय जल से नमक की प्राप्ति होती है। चट्टानी नमक की परतें, झील एवं मृदा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी जो है वो निर्माण करती है कपिल जलधारा प्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 36, तो कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहलाती है? उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वैनगंगा और पैनगंगा किस सहायक नदी है? ठीक है, तो गोदावरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो गंगा नदी पर सबसे बड़ा लंबा सड़क पुल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपी मछली बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 41 नंबर क्वेश्चन,
कौन सी नदी रिफ्ट घाटी होकर बहती है? ताप्ती नदी। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो सिंधु नदी पर भारत व पाकिस्तान का समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु के कितने प्रतिशत जल प्रयोग कर सकता है? तो 20% जल भारत सिंधु नदी के जल का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु नदी जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी, पंचगंगा तथा दूधगंगा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 46 नंबर, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? 24%। 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? जब दो मिलेंगी मिट्टियाँ तो उसको दोमट कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका ये। भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा में कुल स्थायी सदस्य कितने हैं? 5 हैं स्थायी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है? हड़प्पा। शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा फिरदौसी की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की। नेक्स्ट, किस धर्म के लोग बैसाखी त्यौहार मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग बैसाखी त्यौहार मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू हुआ है? ठीक है, अब तो हट गया है, जो ये जम्मू कश्मीर में लगा था। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। नेक्स्ट, किस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है? सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, किस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है? वो तारीख क्या है? वो है 5 सितंबर। 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के विषय में मनाया जाता है शिक्षक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? यमुना नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। इसमें आपको नहीं का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि पेपर में जो है नहीं दे दिया जाता है तो बच्चे रट्टा मार के चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ शहतूत की पत्ती है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो
श्री राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट, कौन सी हवाएं मानसून हवाएं होती हैं? वर्षा ऋतु की हवाएं मानसूनी हवाएं होती हैं। नेक्स्ट, कौन सी फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाला कलाकार था? बेन किंग्सले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 66 नंबर। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? तो प्रदीप ने लिखा था। नेक्स्ट, किस कारण वायु का दाब होता है? घनत्व के कारण वायु का दाब होता है। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायुमंडल का दाब नापा जाता है। नेक्स्ट, रूस से साइबेरिया दुनिया भर में किस के लिए प्रसिद्ध है? तो इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए साइबेरिया प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, 71 नंबर क्वेश्चन, कब खरीफ की फसल काटी जाती है? तो खरीफ की फसल नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ कोयना बांध स्थित है? कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट, किसके किसके बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? तो ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। नेक्स्ट, खैरब दर्रा कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान व पाकिस्तान के बीच में खैरब दर्रा स्थित है। नेक्स्ट, किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया गया? तो 1945 ईस्वी में जापान पर परमाणु बम गिराया गया। नेक्स्ट, 77 नंबर क्वेश्चन है आपका, कब प्लासी का युद्ध हुआ था? तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ये तो बच्चा बच्चा को मालूम है, कमल है। नेक्स्ट, खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित है? तो हॉकी। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 81 नंबर, भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क जो है ये कार्य भारत में कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में। डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद किया गया? गोवा को पुर्तगालियों से 1964 में आज़ाद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषताएं क्या थी? चोल प्रशासन की मुख्य विशेषताएं जो थी ग्रामीण स्वायत्तता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है?
तो इसका तात्पर्य भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 86 नंबर। किसे राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं? व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को नेशनल हाईवे जोड़ते हैं। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक जो है, नासिक अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है अजमेर। नेक्स्ट, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट, आपको दिख रहा है 91 नंबर है क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास की फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत कितना है? नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में। नेक्स्ट, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? जम्मू एवं कश्मीर। नहीं कहते हैं सभी लोग कारगिल का युद्ध, तो कारगिल का युद्ध जो है जम्मू एंड कश्मीर में हुआ ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये हमारे YouTube चैनल का लोगो है, आप पहचान सकते हैं। और आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।